अरे यार, ये तो दिमाग घुमा देगा। क्या पता था कि खजूर तो पोषण का खजाना है, वो भी मीठी सी चाशनी में लिपटा हुआ। खजूर सिर्फ कुदरत की कैंडी नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जैसी प्राकृतिक शक्कर की बदौलत ये एनर्जी का जबरदस्त सोर्स है। एथलीट्स के लिए तो परफेक्ट है, या फिर किसी को भी झटपट एनर्जी चाहिए तो डाइटरी फाइबर से भरपूर खजूर आपके पाचन तंत्र को खुश रखते हैं और कब्ज जैसी तकलीफों से लड़ते हैं। अब इसकी तुलना सफेद ब्रेड या पास्ता से करो, जिनमें यह जरूरी फाइबर होता ही नहीं। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे जरूरी मिनरल्स से भरे हुए खजूर दिल को स्वस्थ रखते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रेगुलर खाने की तो औकात ही नहीं। फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स और फिनोलिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से लदे हुए खजूर आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और कैंसर के खतरे को कम करते हैं। और हाँ, ब्रेन हेल्थ, नर्व फंक्शन और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए विटामिन B6, नियासिन और फोलेट तो हैं ही। प्रोसेस्ड फूड्स तो इनके सामने कुछ भी नहीं। तो अपनी शुगर, चावल और गेहूं को इस पौष्टिक फल से बदल दो। खजूर सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये तो सेहत का गेम चेंजर है। अब जब आप लोग जान गए कि खजूर कितने पावरफुल होते हैं, तो चलिए इसके अलग अलग टाइप्स और न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करते हैं। खजूर के टाइप्स, डेट्स के टाइप्स। अजवा। अजवा ये छोटे, सॉफ्ट और डार्क कलर के होते हैं। मिडिल ईस्ट में, खासकर सऊदी अरब में ये बहुत फेमस है। मबरूम, मेबरूम ये लंबे, पतले और थोड़े चबाने में हार्ड होते हैं। इनका टेस्ट बहुत रिच होता है। कीमिया, कीमिया ये सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। मेजुअल, मेजुल ये बड़े, मीठे और प्रीमियम डेट्स माने जाते हैं। इनका टेस्ट और टेक्सचर सबसे अलग होता है। न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू खजूर में नेचुरल शुगर होती है, जो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। इनमें फाइबर, विटामिन्स जैसे विटामिन B6, विटामिन K और मिनरल्स जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर होता है। खजूर को अपने डेली डाइट में शामिल करके आप न सिर्फ अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं, बल्कि अपने डाइजेशन, हड्डियों और दिल को भी हेल्दी रख सकते हैं। हर टाइप के खजूर की अपनी अलग अलग खासियतें होती हैं, जो आपकी सेहत को अलग अलग तरीकों से फायदा पहुंचाती हैं। अब चलिए बात करते हैं खजूर के बारे में। जानते हैं इनमें क्या क्या पोषक तत्व होते हैं और ये कैसे बने होते हैं। इन्हें हम दूसरे फलों और सब्जियों से भी तुलना करेंगे और इनके फायदों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 ग्राम खजूर में हमें मिलते हैं कैलोरीज 206 किलोकैलोरी। ये काफी ज्यादा है, कई फलों से भी ज्यादा। जैसे सेब में तो सिर्फ 22 किलोकैलोरी ही होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 75 ग्राम, केले 22 आधा ग्राम और सेब 13.8 ग्राम से कहीं ज्यादा। शुगर 33 5 ग्राम, संतरे 12 ग्राम जैसे फलों से कई गुना ज्यादा। फाइबर 6.7 ग्राम, सफेद ब्रेड 2.4 ग्राम से भी ज्यादा। प्रोटीन 2.5 ग्राम, केले 1.3 ग्राम के बराबर, लेकिन दाल 9 ग्राम से कम। फैट 0.39 ग्राम, बादाम 50 ग्राम से बेहद कम। पोटेशियम 606 मिलीग्राम, केले 388 मिलीग्राम और संतरे 181 मिलीग्राम से ज्यादा। कैल्शियम 39 मिलीग्राम, दूध 125 मिलीग्राम से कम, लेकिन कई फलों से ज्यादा। मैग्नीशियम 44 मिलीग्राम, सेब 5 मिलीग्राम से ज्यादा, लेकिन पालक 79 मिलीग्राम से कम। आयरन सूम दिए
1 मिलीग्राम, सेब 0 मिलीग्राम से ज्यादा, लेकिन पालक 2.7 मिलीग्राम से कम। विटामिन B6 0.165 मिलीग्राम, केले 0.367 मिलीग्राम के बराबर। विटामिन K 2.7 माइक्रोग्राम, पालक 482.9 माइक्रोग्राम से बहुत कम। अब देखते हैं खजूर कैसे बने होते हैं। इनमें आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का मिश्रण। इसके मुख्य तत्व कुछ इस तरह हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें मुख्य रूप से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जैसी शुगर्स होती हैं। ये झटपट एनर्जी देती हैं। फाइबर, इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स, B6, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड जैसे विटामिन्स होते हैं जो एनर्जी बनाने में मदद करते हैं। साथ ही पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स भी खजूर में होते हैं जो दिल और हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं। एंटीओनेक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स और फेनोलिक एसिड्स जैसे एंटीओनेक्सीडेंट्स भी खजूर में मिलते हैं। ये सूजन कम करते हैं और कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, खजूर में प्रोटीन कम होता है, लेकिन लाइसिन, प्रोलिन, आर्जिनिन जैसे जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं। ये ऊतकों की मरम्मत और शरीर के दूसरे कामों के लिए जरूरी होते हैं। फैट्स, खजूर में फैट्स कम होते हैं, मुख्य रूप से ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड जैसे कुछ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो दिल के लिए अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं खजूर को दूसरे खाने की चीजों से तुलना करने की। कार्बोहाइड्रेट्स, खजूर में नेचुरल शुगर ज्यादा होती है जो झटपट एनर्जी देती है। वहीं ओट्स जैसे साबुत अनाज में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक एनर्जी देते हैं। फाइबर, खजूर में फाइबर काफी होता है जो पाचन के लिए अच्छा है। ब्रोकली और दालें भी फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। पोटेशियम की, खजूर में पोटेशियम की मात्रा केले से ज्यादा होती है। ये दिल के लिए जरूरी है। आलू और बीन्स भी पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। कैल्शियम, खजूर में कैल्शियम तो होता है, लेकिन दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों में काफी ज्यादा होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क भी कैल्शियम देते हैं। आयरन, खजूर में ज्यादातर फलों की तुलना में ज्यादा आयरन होता है, लेकिन रेड मीट या बीन्स से कम होता है। दालें और पालक भी आयरन के अच्छे स्रोत हैं। शुगर, खजूर में शुगर की मात्रा ज्यादातर फलों की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। सेब, संतरे और बेरीज में शुगर काफी कम होती है। तो खजूर के अपने फायदे हैं, चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। एनर्जी का स्रोत, खजूर में शुगर ज्यादा होने के कारण ये झटपट एनर्जी देते हैं। एथलीट्स के लिए या जल्दी में कुछ खाने के लिए ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ओट्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में जो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, खजूर झटपट एनर्जी का स्रोत है। एंटीओनेक्सीडेंट्स से भरपूर, खजूर में फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटेनॉइड्स जैसे एंटीओनेक्सीडेंट्स काफी होते हैं। ये सूजन कम करते हैं और कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। बेरीज और हरी पत्तेदार सब्जियों के जैसे पाचन के लिए अच्छा, खजूर में फाइबर ज्यादा होता है जो पेट साफ करने और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरे फाइबर वाले खाने जैसे बीन्स और साबुत अनाज भी इसके लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर खजूर पौष्टिक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर ज्यादा होती है जो दूसरे खाने की चीजों की तुलना में ज्यादा है। साथ ही इनमें फाइबर, पोटेशियम, विटामिन्स और मिनरल्स भी काफी होते हैं, लेकिन शुगर ज्यादा होने के कारण इन्हें ध्यान से और कम मात्रा में ही खाना चाहिए।